हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू सिल्वर जुबली वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स। आज आ गए हमारी वीडियो नंबर 25 पे, यानी कि सिल्वर जुबली कंप्लीट। देखो आज का हमारा टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ कर्व, जो पिछले दो वीडियो से चलता है। पिछले वाले वीडियो नंबर 23 में भी थी, वीडियो नंबर 24 में थी। आज वीडियो नंबर 25 में इसको खत्म करेंगे। लास्ट टॉपिक है मार्जिनल कॉस्ट। की मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। हमने इससे पहले सारी कॉस्ट पढ़ ली, तीनों तरीके की टोटल कॉस्ट पढ़ ली, तीनों तरीके की एवरेज कॉस्ट पढ़ ली। लास्ट मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है वो समझो। जो मार्जिनल सेकंड चैप्टर में मार्जिनल यूटिलिटी था, मार्जिनल प्रोडक्ट था, वैसे ही मार्जिनल कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब इट रेफर्स टू एन एडिशनल कॉस्ट which can be derived by producing one more unit of output। यानी कि एक कदम आगे बढ़े तो देखो कितना डिफरेंस आ गया। यानी कि एक और गुड्स का प्रोडक्शन करा तो ये देखो कि इसमें कितना कॉस्ट लग गई। वो होता है मार्जिनल कॉस्ट, कि नेक्स्ट गुड बनाने में पहले से कितना ज्यादा खर्चा आया। देखो फॉर्मूला TCN माइनस TCN माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड यूनिट की मार्जिनल निकालनी है कि पहले से दूसरे पे आए तो कितना खर्चा बढ़ा। तो पहले पे 180 था, दूसरे पे 240 हो गया, तो कितना खर्चा हुआ 60 रुपए का। तो TCN यानी सेकंड की निकालनी है, TC ऑफ सेकंड यूनिट माइनस TC ऑफ फर्स्ट यूनिट। ये है हमारी मार्जिनल कॉस्ट। तो देखो when quantity is 0 total cost equals to 100। क्यों? क्योंकि टोटल कॉस्ट में दो कॉस्ट आती हैं। टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। ये हमने पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में देख लिया। तो इसको पहले देखो फिर इस वीडियो पे आना। नेक्स्ट, जब जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे TC 100 था तो मार्जिनल कॉस्ट को हम 100 भी ले सकते हैं और डैश भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जीरो से जैसे ही पहला बनाया तो कितने चेंज आया, 180 हो गया। 100 से 180 तो कितना चेंज आया 80 का। तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी हो गई एट 1 यूनिट 80। नेक्स्ट 60। नेक्स्ट सेकंड से थर्ड पे आया तो कितना चेंज आया 240 से 280। यानी कि थर्ड बनाने में कितना एक्स्ट्रा खर्चा लगा 40 रुपए का 40। नेक्स्ट थर्ड से फोर्थ पे आया तो 280 से 350। कितना एडिशनल खर्चा आया 70 यूनिट्स का। और जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी। ये है हमारा मार्जिनल कॉस्ट। तो क्या इसका डायग्राम, पहले डिक्रीज हुआ एंड देन गोज ऑन इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। ठीक है, ये है हमारी मार्जिनल कॉस्ट। तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। अब हम चैप्टर के लास्ट में आ जाते हैं। बिल्कुल छोटी छोटी सी चीजें हैं जो काम की हैं। देखो 4 तरीके की 5 तरीके की कॉस्ट और है, बहुत सारी हो सकती हैं, पर जो है वो देख लो। पहला एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जो हमने आउटसाइडर को दी है। जैसे किसी को हायर किया मैंने तो उसको जो पेमेंट दी वो हो गई हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इट रेफर्स टू द कॉस्ट, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर दैट इज मेड बाय द प्रोड्यूसर टू आउटसाइडर बिकॉज जस्ट फॉर रेंडरिंग देयर सर्विसेज। उनसे जो काम करवाया है उनका पेमेंट, वो हो गई एक्सप्लिसिट कॉस्ट। नेक्स्ट इम्प्लिसिट कॉस्ट, यानी कि वो खर्चा जो कि मैंने खुद के लिए लगाया है। फॉर एग्जांपल खुद के घर में ही काम लगा लिया, खुद के घर के बेसमेंट में ही मशीनें लगा दी, तो जो खर्चा आया वो कहलाएगा इम्प्लिसिट कॉस्ट। नेक्स्ट रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट का मतलब वो टोटल पेमेंट जो मैंने खुद को या फिर आउटसाइडर को पे करी है फॉर रेंडरिंग देयर सर्विसेज और फॉर मशीनरी और एनी अदर थिंग। सोशल कॉस्ट यानी कि वो सारा खर्चा जो कि गवर्नमेंट ने सोसाइटी के वेलफेयर के लिए किया है। नेक्स्ट प्राइवेट कॉस्ट, वो सारा खर्चा जो एक प्राइवेट बिजनेसमैन ने खुद के लिए किया है, प्रोडक्शन करने के लिए किया। ठीक है, तो ये सारी बेसिक कॉस्ट है, इन पे ध्यान भी देना। हमारी 7 तरीके की कॉस्ट थी। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उन 7 तरीके की कॉस्ट को लेके एक शेड्यूल आता है। शेड्यूल हमारा ऐसा है, ये 2 चीजें गिवन है, हमें बाकी सारी चीजें निकालनी है जस्ट फ्रॉम दीस 2 थिंग्स। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूले कौन कौन से अवेलेबल है वो देखो। TC इक्वल्स टू TFC प्लस TVC। TC एट 0 लेवल पे जितना भी TC होगा वो किसके बराबर होगा टोटल फिक्स कॉस्ट के, क्योंकि 0 लेवल पे वेरिएबल कॉस्ट 0 होती है। और कौन से फॉर्मूले हमारे पास, हाँ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट TFC अपॉन Q, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट TVC अपॉन Q, एवरेज कॉस्ट TC अपॉन Q, या फिर
एबीसी प्लस एएफसी और लास्ट मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू टीसीएन माइनस टीसीएन माइनस 1। ये सारे फॉर्मूले का यूज करके हम सब निकाल देंगे। देखो कैसे, सबसे पहले इसको लेते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, इसको लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट। सो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे? देखो TC एट 0 इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। 0 लेवल पे जितनी भी कॉस्ट है वो सारी फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो गई? 100। और वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाती है 0 लेवल पे? 0। और TC हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो TC सारे लेवल पे कितना होगा? 100 एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट। तो देखो ये तो हो गया TC। अब निकालते हैं TVC। TVC कैसे निकालेंगे? TC इक्वल्स टू TFC प्लस TVC। इसमें क्या है? टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू फिक्स प्लस वेरिएबल। 180 में से 100 फिक्स है, तो वेरिएबल कितने हो गए? 80। 240 में से 100 फिक्स है, वेरिएबल 140। सिमिलरली 180, 250, 350, 470 ये हो गई वेरिएबल। देख लो टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट आ रही है ना। यहाँ पे देख लो एक बार समझा देता हूँ कि 180 टोटल कॉस्ट है, 100 फिक्स है, तो वेरिएबल कितनी हो गई? 80। 250 टोटल कॉस्ट, 240 टोटल कॉस्ट है, 100 फिक्स है, तो वेरिएबल कितनी हो गई? 140। नेक्स्ट निकाले एवरेज फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। दिस डिवाइड बाय क्वांटिटी डैश 100 by 1 100, 100 by 2 50, 100 by 3 33.3, 100 by 4 25, 100 by 5 20। इसी लेवल तक रहने दो, ज्यादा आगे नहीं बढ़ते, समझना ही तो है। ठीक है, नेक्स्ट एबीसी टू टीवीसी डिवाइडेड बाय क्यू, पहले में डैश। नेक्स्ट 80 डिवाइडेड बाय 1 80, 140 डिवाइडेड बाय 2 70, 180 डिवाइडेड बाय 3 60, 250 डिवाइडेड बाय 4 62.5, 350 डिवाइड बाय 5 70। ठीक है, लास्ट एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगी? या तो एबीसी प्लस एएफसी कर दो या फिर टीसी अपॉन क्यू, दोनों में से कुछ भी कर दो। देखो इससे लेते हैं हम एएफसी प्लस एबीसी। 180, 120, 93.3 कितना हुआ? 87.5 और ये 90। ये आ गई एवरेज कॉस्ट। चाहो तो ऐसे निकाल लो, टोटल डिवाइड बाय क्वांटिटी। 180 by 1 180, 240 by 2 120। दोनों फॉर्मूले से आंसर सेम आएगा। लास्ट मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? मार्जिनल कॉस्ट देखो ना ध्यान से, TCN माइनस TCN माइनस 1, यानी कि पहले में तो डैश, पहले 0 बनाने में 100 रुपीज लगते थे, पहला बनाने में 180 लग गए, तो फर्स्ट यूनिट में कितना लगा? 80। एक पे 180 लगते थे, 2 पे 240 हो गए, तो 1 से 2 पे आने में कितना बढ़ा? 60। सिमिलरली 240 से 280 यानी 40, 280 से 350 70, 350 से 450 100। ये बन गई हमारी टोटल कॉस्ट की कंप्लीट टेबल। तो ये है हमारी पूरी टेबल। आज की वीडियो में वो लास्ट टॉपिक नहीं समझा रहा, क्योंकि अगर वो लास्ट टॉपिक मैंने लिया तो वीडियो बहुत लंबी खिंच जाएगी और आप लोग भी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो लास्ट टॉपिक मैं लेने वाला हूं वो अपनी बुक का नहीं है, वो सिर्फ एक ऐसा क्वेश्चन है जो समझ गए तो इस चैप्टर नंबर कॉस्ट में एंड प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कौन सा ग्राफ कैसे बनता है। वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। इस वीडियो के लिए सिवाय इतना ही, मार्जिनल कॉस्ट, टाइप्स ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट के शेड्यूल को कैसे सॉल्व करते हैं। ये तो हो गई वीडियो की बात। अब इस वीडियो के लास्ट में वही सेम चीज मैं बार बार बताता हूं। ये मेरी किताब है, जिसको भी लेनी है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा कांटेक्ट नंबर 769000412556। ये माइक्रो है, मैक्रो पे काम चल रहा है। माइक्रो कंप्लीट हो जाएगी, मैक्रो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी मैं अपने वीडियोस में उसकी भी एडवर्टाइजमेंट देना चालू कर दूंगा। ये वीडियो देखो, पसंद आए तो लाइक करो। हर वीडियो में हंसना जरूरी नहीं है, ये ऐसी वीडियोस हैं जिसमें समझना बहुत जरूरी है। ये टॉपिक बहुत इजी है और इनको समझना भी बहुत इजी है। समझ में आ गया तो आगे तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, टिल देन कीप ऑन वॉचिंग इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स। अभी सिल्वर जुबली हुई है, गोल्डन होने में टाइम है।